गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियोज में हमने 1857 की क्रांति से लेकर 1920 तक की जो घटनाएं थी उनके बारे में पढ़ लिया था। गत वीडियो में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साइमन कमीशन, ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन 1928 में भारत भेजा। यानी हम 1921-22 चोरा चोरी कांड की घटना से लेकर 1929 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें अनेक जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेरित किया राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो उसके कारण जो शिक्षित वर्ग था वो राष्ट्रीयता के लिए आगे आया। तो जब 1928 में जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन, एक आयोग भारत भेजा गया। इस कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। यानी कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से यहाँ पर शासन संचालन करना है, तो उसके लिए एक कमीशन गठित किया गया। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ कि भारत के ही तो राजनीतिक फैसले का, भारत के ही शासन संचालन के बारे में फैसला लेना था और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे विदेशी लोग ही तो थे। तो इस कारण भारतीयों में इस आयोग के प्रति असंतोष पैदा हो गया और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार कर फैसला लिया कि सभी जितने भी जो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग पार्टी थी, जो आरएसएस थी, ये जो सभी जो पार्टियां थी, उन सभी ने कांग्रेस वगैरह ने इस कमीशन के खिलाफ बहिष्कार करने का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया कि जब कमीशन के लोग भारत आए तो उनके स्वागत करने के बजाय लोग उन्हें काले झंडे, जगह जगह धरने, प्रदर्शन, इनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, या साइमन कमीशन गो बैक, इस तरह के नारे लगाए लोगों ने और बड़े बड़े विशाल जुलूस, रैली और धरने दिए गए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब एक जुलूस पर अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए गरम दल के जो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, वो घायल हो गए थे क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी जो रैली निकाल रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया, क्रूरतापूर्वक दबाने के लिए, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। बाद में भारतीय क्रांतिकारियों ने भी लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने वाले जो सैंडर्स नामक पुलिस अफसर था उसकी हत्या कर दी थी और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया था। अब सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा, जो प्रमुख घटनाएं थी 30 तक की, उनमें से एक घटना थी सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा।
अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त, जिनके पूरा नाम था बट्टू केश्वर दत्त, के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था, यानी वहाँ पे बम फेंकने के बाद में वो कहीं पे भी गए नहीं, छुपे नहीं, और एक पर्चे जो छपाए गए थे उन पर्चों में लिखा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। बहरे कौन थे? अंग्रेजी शासन, जो भारतीयों की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। तो इस कारण उन्होंने उस पर्चों में ये लिखा गया कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं था, किसी को हिंसा पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था, विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। इस तरह से छोटी उम्र में 23 वर्ष की उम्र में ही सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। इस घटना के कारण बहुत से भारतीयों में आक्रोश पैदा हुआ, देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना प्रति हुई, जागृत हुई और लोगों ने इस आंदोलन में और भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह से सफल बनाने का प्रयास किया और यह आंदोलन लंबा चलता रहा और अंत में जाकर 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो प्रमुख आंदोलनों में से ये भी एक था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी के आग्रह पर किए गए प्रमुख आंदोलन थे। तो 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सरकार के दमन चक्र के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। नमक बनाने के लिए विशाल संख्या में लोग अहमदाबाद के साबरमती नामक स्थान पर पहुंचे कि नमक कानून बनाया था, जिसमें सरकार ने नमक पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी और भारतीय क्रांतिकारियों ने आग्रह किया कि भारत की ही चीज़ जो भारत में ही पैदा होती है उसी को इतना महंगा क्यों किया जाए, उतने टैक्स क्यों लगाए जाए, उस टैक्स को कम किया जाए। लेकिन सरकार ने नहीं मानी। तो गांधी जी दांडी मार्च करके और नमक बनाने के लिए जो अहमदाबाद से के साबरमती नामक जो स्थान था वहाँ पर विशाल संख्या में लोगों को एकत्रित करके और वहाँ से यात्रा शुरू की। गांधी जी ने कहा कि अवज्ञा तो हो परंतु सविनय अवज्ञा हो, इसमें कहीं भी हिंसा व द्वेष नहीं थे। क्योंकि गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। वो अहिंसा के द्वारा बिना किसी मारपीट के द्वारा देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अपनी बात अंग्रेजों को मनवाना चाहते थे। परंतु अतः इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कि इसमें केवल युवाओं ही नहीं, किसानों ने, आदिवासियों ने और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो एक विशाल आंदोलन बन गया। अब इस विशाल आंदोलन के डर से सरकार ने इसका दमन चक्र करने की सोची, क्योंकि पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, उनको सभी को क्रूरतापूर्वक दमन करके उनका दमन कर दिया गया। सरकार ने शांतिपूर्वक सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तथा हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए वही क्रूरतापूर्वक नीति अपनाई, लाठीचार्ज करना, गोलियां चला देना, पकड़ पकड़ के जेल में डाल देना। तो ये जो नीतियाँ थी वो अंग्रेजों ने की। लेकिन जितने भी इस आंदोलन में, इस यात्रा में जितने भी लोग को बंदी बनाया जाता उससे दुगुने लोग
वहाँ उस यात्रा में जुड़ जाते थे, उस आंदोलन में जुड़ जाते थे। तो आंदोलन था वो विशाल होता जाता था। इस प्रकार से सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का खूब प्रयास किया, लेकिन फिर भी आंदोलन है वो तीव्र गति से फैलता गया। अब इस आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ? तो इस आंदोलन के प्रभाव से अंततः 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का ऐलान किया गया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। यानी 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ, भारत 1935 का भारत जो आयोग का जो अधिनियम पारित हुआ, उस अधिनियम में ये रखा गया कि प्रांतीय स्वायत्तता का ऐलान किया गया कि हर प्रांतों में अलग स्वायत्त सरकारें बनाई जाएगी, और जिसमें 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे। और जब इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि इन विधायिकाओं में भारतीय सदस्यों का भी को भी स्थान दिया गया था। इस कारण 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इस प्रकार हमने साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइमन कमीशन आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। साइमन कमीशन भारत कब और क्यों आया, उसका भारत में विरोध क्यों किया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं।